ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय, स्त्रियों जो लक्षण मैंने पहले नारद जी को बतलाए थे, उन्हीं शुभाशुभ लक्षणों को बताता हूँ। आप सावधान होकर सुने। शुभ मुहूर्त में कन्या के हाथ, पैर, अंगुली, नख, हाथ को रेखा, जंघा, कटी, नाभि, ऊरू, पेट, पीठ, भुजा, कान, जिह्वा, ओठ, दांत, कपोल यानी गाल, गला, नेत्र, नासिका, ललाट, सिर, केश, स्वर, वर्ण और भौरी इन सब के लक्षण देखे। जिसकी ग्रीवा में रेखा हो और नेत्रों का प्रांत भाग कुछ लाल हो, वह स्त्री जिस घर में जाती है, उस घर की प्रतिदिन वृद्धि होती है। जिसके ललाट में त्रिशूल का चिन्ह होता है, वह कई हजार दासियों की स्वामिनी होती है। जिस स्त्री की राजहंस के समान गति, मृग के समान नेत्र, मृग के समान ही शरीर का वर्ण, दांत बराबर और श्वेत होते हैं, वह उत्तम स्त्री होती है। मेढक के समान कुक्ष वाली एक ही पुत्र उत्पन्न करती है और वह पुत्र राजा होता है। हंस के समान मृदु वचन बोलने वाली, शद के समान पिंगल वर्ण वाली स्त्री धन धान्य से संपन्न होती है। उसे 8 पुत्र होते हैं। जिस स्त्री के लंबे कान, सुंदर नाक और भौह धनुष के समान टेढ़ी होती है, वह अतिशय सुख का भोग करती है। तन्वी, श्यामवर्णा, मधुर भाषिणी, शंख के समान अतिशय स्वच्छ दांतों वाली, स्निग्ध अंगों यानी चिकने अंगों से समन्वित स्त्री अतिशय ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। विस्तीर्ण जंघाओं वाली, वेदी के समान मध्य भाग वाली, विशाल नेत्रों वाली स्त्री रानी होती है। जिस स्त्री के वाम स्तन पर, हाथ में, कान के ऊपर या गले पर तिल अथवा मसा होता है, उस स्त्री को प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है। जिस स्त्री का पैर रक्तवर्ण हो, ठेहुने बहुत ऊंचे न हो, छोटी एड़ी हो, परस्पर मिली हुई सुंदर अंगुलियां हो, लाल नेत्र हो, ऐसी स्त्री अत्यंत सुख भोग करती है। जिसके पैर बड़े बड़े हों, सभी अंगों में रोम हो, छोटे और मोटे हाथ हो, वह दासी होती है। जिस स्त्री के पैर उत्कट हो, मुख विकृत हो, ऊपर के ओठ के ऊपर रोम हो, वह शीघ्र अपने पति को मार देती है। जो स्त्री पवित्र, पतिव्रता, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की भक्त होती है, वह मानुषी कहलाती है। नित्य स्नान करने वाली, सुगंधित द्रव्य लगाने वाली, मधुर वचन बोलने वाली, थोड़ा खाने वाली, कम सोने वाली और सदा पवित्र रहने वाली स्त्री देवता होती है। माजारी यानी बिल्ली संज्ञक के गुण, गुप्त रूप से पाप करने वाली, अपने पाप को छिपाने वाली, अपने हृदय के अभिप्राय को किसी के आगे प्रकट न करने वाली स्त्री माजारी संज्ञक होती है। गर्दभी, गधी, श्रेणी, कभी हंसने वाली, कभी क्रीड़ा करने वाली, कभी क्रोध करने वाली, कभी प्रसन्न रहने वाली तथा पुरुषों के मध्य रहने वाली स्त्री गर्दभी, गधी, श्रेणी की होती है। आसुरी श्रेणी, पति और बांधवों के द्वारा कहे गए हितकारी वचन को न मानने वाली, अपनी इच्छा के अनुसार विहार करने वाली स्त्री आसुरी कही जाती है। राक्षसी संज्ञक, बहुत खाने वाली, बहुत बोलने वाली, खोटे वचन बोलने वाली, पति को मारने वाली स्त्री राक्षसी संज्ञक होती है। पिशाची श्रेणी, शौच, आचार और रूप से रहित, सदा मलिन रहने वाली, अतिशय भयंकर स्त्री पिशाची कहलाती है। वानरी संज्ञक, अतिशय चंचल स्वभाव वाली, चपल नेत्रों वाली, इधर उधर देखने वाली, लोभी नारी वानरी संज्ञक होती है। विद्याधरी यानी प्रतिभाशाली श्रेणी। चंद्रमुखी, मदमत हाथी के समान चलने वाली, रक्तवर्णक नखों वाली, शुभ लक्षणों से युक्त हाथ पैर वाली स्त्री विद्याधरी श्रेणी की होती है। गांधवी यानी देवी श्रेणी वीणा, मृदंग, वंशी आदि वाद्यों के शब्दों को सुनने तथा पुष्पों और विविध सुगंधित द्रव्यों में अभिरुचि रसाने वाली स्त्री गांधवी श्रेणी की होती है। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी इस प्रकार स्त्री और पुरुषों के लक्षणों को स्वामी कार्तिकेय को बतलाकर अपने लोक को चले गए। धन्यवाद।